चलिए आज आपकी लास्ट क्लास है यूनिट थर्ड की। ओके, आपकी आज यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम आपके एक और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं 3 इंच स्टेफनिंग गर्डर का। ठीक है, तो हमने आपका एक और न्यूमेरिकल लिया है। ये न्यूमेरिकल मैंने आपका भावी कट्टी से लिया है। ठीक है, जो आपकी एस एस भावी कट्टी है उसका एग्जाम्पल नंबर 8.10 है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बुक में आपका जो ये सॉल्व हुआ है वो बुक ने थोड़ा सा एक चीज़ आपकी थोड़ी डिफरेंट की है, बाकी सेम ही है ना। तो आप उसको नोटिस कर लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आपका सही आंसर आएगा। है ना, उन्होंने बस एक ही चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लाया है। वो थोड़ा उन्होंने स्टार्टिंग में उनका भी अपना ही फॉर्मूला बना रखा उन्होंने। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है उनका, बल्कि थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है आपका अ सस्पेंशन ब्रिज ऑफ 12 मीटर स्पैन हैज़ टू 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर्स। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे 2 3 इंच कह रखा है। ठीक है, 2 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर दो है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन में आपका केवल एक ही था। ठीक है, 2 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर सपोर्टेड बाई 2 केबल्स। केबल्स भी आपकी दो हैं, है ना। पहले आपकी एक केबल होती है, यहाँ पे 2 केबल है। हैविंग अ सेंट्रल डिप ऑफ 12 मीटर, द रोडवे हैज़ अ विड्थ ऑफ 6 मीटर। आपकी जो रोड है वो 6 मीटर की है। एंड द डेड लोड ऑन द ब्रिज इज 5 kN/मीटर स्क्वायर। ये आपका डेड लोड है। वाइल द लाइव लोड इज 10 kN/मीटर स्क्वायर विच एक्ट्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन। जो आपका लाइव लोड है वो आपका लेफ्ट हाफ में लग रहा है, केवल राइट हाफ में नहीं लग रहा है। डिटरमाइन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन द गर्डर एट 30 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 30 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है। फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। आपको केबल में टेंशन भी निकालना है, राइट, फॉर पोजीशन ऑफ लाइव लोड। ठीक है, तो आपको टेंशन भी निकालना है एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स निकालना है एट 30 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे आपका एक ही डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में, वो ये आया कि यहाँ पे आपको 2 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर्स गिवन है एंड 2 केबल्स गिवन है। तो आप मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपकी 2 केबल कैसे हैं यहाँ पर एक ही ब्रिज में, और या फिर 2 स्टिफनिंग गर्डर कैसे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, आपका जो ब्रिज होता है ना, उसकी कुछ विड्थ होगी, ऑब्वियसली आपकी रोड होगी, है ना। कुछ इस तरीके से रोड होगी जहाँ पे आपकी व्हीकल चलेगी। तो इस रोड के आपके दो एंड है, एक लेफ्ट एंड है एक राइट एंड है। तो एक केबल आपकी इस लेफ्ट एंड के ऊपर होगी, है ना, कुछ इस तरीके से। और एक केबल कुछ आपकी इस राइट एंड के ऊपर होगी, इस तरीके से, राइट। और बीच में आपकी रोड होगी। तो इसलिए आपके 2 केबल्स हैं, 2 स्टिफनिंग गर्डर्स हैं, है ना। दोनों केबल्स के नीचे एक एक स्टिफनिंग गर्डर है आपका। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही है। हाँ, तो हमने देखो आपको यहाँ पर केवल एक ही माना है। ठीक है, क्योंकि आपके दोनों ही केबल सेम ही टाइप के हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है लोडिंग सिमेट्री में। तो दोनों ही केबल में आपका सेम ही टेंशन आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका एक केबल की तरफ ज़्यादा लोड हो या फिर एक केबल की तरफ कम लोड हो, ऐसा नहीं है। दोनों में आपका सेम ही लोड ट्रांसफर हो रहा होगा। तो दोनों को एनालाइज करने से अच्छा आप एक को कर लो, दूसरा का भी सेम ही होगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे डायग्राम बना है, जो बुक में डायग्राम दिया है आपका, ये केवल आपका एक ही केबल का दिया है। ठीक है, तो आपको एक केबल दिख रही है ACB, है ना, और उसके नीचे आपको गर्डर दिख रहा है A-B-, है ना। और बीच में आपको हिंज भी दिख रहा है यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे। ओके, एंड देन इसके नीचे जो आपको लोडिंग दिख रही है, ये लोडिंग एक्चुअली में आपकी गर्डर पे लग रही है, ऊपर लग रही है। बट आपको इसको नीचे बनाया है इसलिए ताकि आपका यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सके कि कौन सी लोडिंग लग रही है ना। क्योंकि आपका गर्डर के ऊपर ऑलरेडी आपका एक सस्पेंडर्स का लोड लग रहा है जो आपको दिख रहा है। तो स्पेस नहीं है वहाँ पे बनाने की, इसलिए आपका ये नीचे बनाया है। और ये नीचे का मतलब ये नहीं है कि आपका ये इसके नीचे लग रहा है, ये आपका गर्डर के ऊपर ही लग रहा है। तो आपके दो एक्सटर्नल लोड्स हैं, एक आपका डेड लोड है, एक आपका लाइव लोड है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 एक्सटर्नल लोड्स गिवन है एंड दोनों ही आपकी यूडीएल है। जो आपका डेड लोड है 15 kN वो आपका थ्रू आउट द स्पैन लग रहा है, पूरे स्पैन में लग रहा है। एंड जो आपका लाइव लोड है 30 kN/मीटर का, वो आपका लग रहा है ओनली लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, लेफ्ट हाफ पोर्शन पे लग रहा है आपका, राइट। तो ये दो आपके एक्सटर्नल लोड्स हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपका पॉइंट लोड्स दिखे थे आपके एक्सटर्नल लोड, यहाँ पे आपके यूडीएल गिवन है।
बट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो यूडीएल्स की वैल्यू लिखी है ये 15 एंड 30 लिखी है, बट क्वेश्चन में तो आपको 5 और 10 गिवन है। तो यहाँ पे ये क्यों किया है, ये मतलब ये चेंज कैसे हो गई आपकी वैल्यूज। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको यूडीएल गिवन है, तो यूडीएल की इंटेंसिटी आपको किस में गिवन होती है, किलो न्यूटन पर मीटर में गिवन होती है। अगर आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो आपको जो इंटेंसिटी गिवन है वो कैसे गिवन है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, राइट, मीटर स्क्वायर पे गिवन है, आपको एरिया की गिवन है। बट एक्चुअल में यूडीएल की इंटेंसिटी किस में होती है आपकी, पर मीटर में होती है। तो आपको ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा किलो न्यूटन पर मीटर पे, राइट। वो चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आपको विड्थ गिवन है ब्रिज की, कितनी गिवन है, 6 मीटर गिवन है, ओके। एंड आपको जो डेड लोड गिवन है ब्रिज में वो कितना गिवन है, 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो मतलब 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि आपका एक ब्लॉक ले लो आप 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, ये आपका 1/1 का एक ब्लॉक है। तो इस एरिया में जो आपका लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, राइट। पर जो आपकी ब्रिज की विड्थ है वो आपकी 6 मीटर है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो इसको। तो इसको मान लो अब ये ब्रिज की विड्थ है, कितनी है, 6 मीटर, राइट। और आपको 1 मीटर में कितना लोड मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। तो आपको 6 मीटर में कितने, 6 ब्लॉक मिल जाएंगे इस तरीके के। तो आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल मिल जाएगा विड्थ में कितना लोड मिल रहा है ना। तो हमने क्या करा, आपका 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। 5 6 से 30 हो जाता है आपका, राइट। तो 30 किलो न्यूटन पर मीटर आपको मिलेगा, राइट। आप देख सकते हो हमने आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 6 मीटर की मल्टीप्लाई की है, राइट। 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही था, इसमें हमने आपके 6 मीटर की मल्टीप्लाई की है। तो आप देख सकते हो मीटर से आपका 1 मीटर कट जाएगा, तो जो आपको फाइनल यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, 30 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। तो दैट इज वाई आपका ये क्या मिल गया, अब आपका टोटल इंटेंसिटी मिल गई आपकी यूडीएल की, है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर को किलो न्यूटन मीटर पे, राइट। अब बात करते हैं आपका ये 2 क्यों है यहाँ पर, कोई बता सकता है यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर इसको। देखो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आपके 2 गर्डर्स गिवन है आपको, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है डेड लोड ऑन ईच गर्डर। तो जो आपका 30 किलोमीटर पर मीटर है ये आपका दोनों ही गर्डर पे आया है। तो आधा आपका एक गर्डर लेगा, आधा आपका दूसरा गर्डर लेगा। तो इसलिए आपका 2 से डिवाइड कर दिया, तो 15 आपका एक गर्डर पे आ रहा होगा, 15 आपका दूसरे गर्डर पे आ रहा होगा, राइट। तो हम केवल आपका एक ही गर्डर को एनालाइज कर रहे हैं, तो एक गर्डर पे आपका केवल 15 का आ रहा है, क्लियर है। देन आपका लाइव लोड भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। लाइव लोड आपको 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है, 10 की मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे, देन उसको 2 से डिवाइड कर दोगे टू टू कैलकुलेट द लोड ऑन 1 गर्डर, है ना। तो आपका ये 30 किलोमीटर पर मीटर आ गया, राइट। इसलिए आपका जो डायग्राम में आपका 15 एंड 30 लिखा है, क्लियर है सभी को, एक बार मुझे कंफर्म करो फटाफट से। यस सर, क्लियर। ओके, चलिए इसके, यस सर। ठीक है ओके। इसके बाद तो आपका नॉर्मल ही है, इसके बाद जो हमने आपका कल फॉलो किया था वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, रिएक्शन स्टेप 1 विल बी क्या होगा आपका, टू कैलकुलेट रिएक्शंस एट बोथ एंड्स ऑफ गर्डर, है ना। आपको ए डैश एंड बी डैश दिख रहा है, यहाँ पे आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। एंड टू कैलकुलेट रिएक्शंस ऑन दिस एंड वी हैव टू टेक मोमेंट, है ना, एट वन ऑफ दिस एंड। आप चाहो तो ए पे ले लो चाहे बी पे ले लो, फिर आपको रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से रिएक्शन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, टू कैलकुलेट रिएक्शंस। तो सबसे पहले आपका मैं ले रहा हूँ मोमेंट आपका ए पे ले लेता हूँ मोमेंट, ठीक है। एम ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि आपका ए पे हिंज है। एंड वाइल कैलकुलेटिंग रिएक्शंस आपको क्या करना है, केवल आपको रिएक्शंस कंसिडर करनी है एंड आपको एक्सटर्नल लोड्स कंसिडर करने हैं। तो इन दिस केस आपके जो एक्सटर्नल लोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये यूडियल्स हैं जो आपके अभी डिस्कस किए, 2 यूडियल्स हैं आपके, डेड लोड एंड लाइव लोड के, ओके। सबसे पहले आपका अगर हम ए पे मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो फोर्स दिखता है वो आपको दिखता है बी वाला, ठीक है, बी वाला। इसको वी बी डैश मान लेते हैं, इसको ए डैश मान लेते हैं, जैसा कि आपका डायग्राम में गिवन है।
तो वी बी डैश की जो डिस्टेंस है आपकी अप टू ए वो कितनी है आपकी 120 मीटर है, राइट 120। तो वी बी को हमने पॉजिटिव मान लिया है तो बाकी को नेगेटिव मानेंगे, माइनस देन आपका डेड लोड वाला देख लेते हैं। डेड लोड की इंटेंसिटी है आपकी 15 की, ये इंटेंसिटी है एंड इसकी लेंथ जो है आपकी वो थ्रू आउट द लेंथ लग रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 120, दिस इज द टोटल लोड ड्यू टू डेड लोड। एंड ये आपका एक्ट कर रहा होगा कहाँ पर, सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 120/2 दैट इज 60। ओके देन माइनस, देन आपका नेक्स्ट है आपका लाइव लोड 30 किलोन्यूटन का, राइट। तो उसको भी आप ऐसे ही करोगे 30 मल्टीप्लाई बाय, और ये आपका एक्ट कर रहा है केवल लेफ्ट हाफ में, तो जो आपकी लेफ्ट हाफ की लेंथ है वो कितनी है 60 मीटर है ना, राइट। एंड ये आपका एक्ट कर रहा होगा एकदम मिड पॉइंट पे 60 के, तो दैट विल बी 60/2 एंड इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 0, है ना। ये रिएक्शंस की इक्वेशन बनाना आपको इजीली आता होगा, है ना। मैंने आपके एक वी बी लिया है एंड आपके दो यूडीएस लिए हैं, राइट। नाउ यू कैन कैलकुलेट वी बी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो वी बी डैश विल बी इक्वल टू कितना आएगा, फटाफट से बताओ बताओ, मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर, कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 1350 किलो न्यूटन, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना सही है क्या गलत है, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट इज आपको वी ए निकालना है। तो वी ए निकालने के लिए आपको चाहो तो आप बी पे मोमेंट ले लो या फिर आप समीशन एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0 यूज कर सकते हो, राइट। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, दैट विल बी वी ए डैश प्लस वी बी डैश इक्वल टू जो आपके डाउनवर्ड्स लोड्स हैं, डाउनवर्ड लोड्स कौन कौन से हैं आपकी 15 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपका डेड लोड हो गया, टोटल डेड लोड, एंड अनदर वन इज लाइव लोड 30 मल्टीप्लाई बाय 60। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आपका वी ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और वी ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी, आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहो, अपने बताओ वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है आप लोगों की। न्यूमेरिकल है, अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, है ना, केवल सुनना नहीं है इसको, आपको करना भी है। तो ये आपका वी ए एंड वी बी आ गया, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है नरेश, क्या होता है सेकंड स्टेप? स्टेप 2 क्या होता है नरेश, फटाफट से बताओ। स्टेप 2 सर वो लोड फाइंड करना पी, हाँ पी फाइंड करना, तो उसके लिए हम मोमेंट कहाँ पे लेते हैं, सेंटर पे सर। सेंटर पे लेते हैं गर्डर के, ठीक है। तो हम इसको ई मान लेते हैं, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन है पॉइंट, एम ई मान लिया आपका हमने, ई पॉइंट पे हम आपका ले रहे हैं, ई आपका मिड पॉइंट है। तो जब आप ई पे मोमेंट लेते हो, राइट, तो आपकी मर्जी है आप लेफ्ट देखो या राइट देखो, ठीक है। तो हम राइट देख रहे हैं क्योंकि राइट में आपका थोड़ा कम लोड है ना, राइट में आपका लाइव लोड नहीं लग रहा है, तो आपका थोड़ा छोटी इक्वेशन बन जाएगी। ओके तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपका वी बी आपको राइट देखने को मिलेगा, तो वी बी की वैल्यू है 1350 मल्टीप्लाई बाय 60, राइट, 60 होगा आपका इसका डिस्टेंस। ओके देन आफ्टर दिस आपको मिल रहा है एक PL/2 मिलता है आपको, राइट। तो PL/2 जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एट बी पॉइंट इटसेल्फ, राइट। तो इसकी डिस्टेंस भी आपकी सेम रहेगी 60। ओके देन माइनस आपका जो सस्पेंडर्स के कारण यूडीएल आ रहा होगा उसकी वैल्यू, तो इट विल बी P मल्टीप्लाई बाय जो आपकी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ नरेश, सर जैसे 3 इंच का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हमारी
जो लोड की वैल्यू होगी PL/2 ही होगी ना सर उधर। हाँ, वो तो आपका सेम रहेगा क्योंकि आपका जो केबल है, केबल में आपका यूडियल लग रहा है। तो जब आपका केबल में यूडियल आता है तो वो आपका PL/2 ही रिएक्शन देगा हर एक पॉइंट पे। ये आपका चेंज हो सकता है कहाँ पर, जब आपका केबल एट डिफरेंट एंड्स हो, है ना। जब आपके केबल के एंड्स दोनों अलग अलग जगह पे है, तो जो केबल्स के जो आपके पॉइंट हैं, एंड्स हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट रिएक्शन मिलेगी। आपको लेफ्ट हैंड में अलग रिएक्शन मिलेगी एंड राइट हैंड में अलग रिएक्शन मिलेगी। राइट, ये हमने आपके अब केबल देखा था, तब हमने देखा था वहाँ पे, राइट। आया समझ समझ में नरेश? यस सर। यस सर, यस यहाँ सर। पे आपका केबल सेम एंड्स पे है, दोनों एंड पॉइंट सेम एंड पे है, तो आपको दोनों जगह सेम रिएक्शन मिलेगी। ओके, ठीक है। और अगर आपका अलग अलग एंड्स पे हो तो पहले आप उनको कैलकुलेट करोगे कि कितनी रिएक्शन मिल रही है आपको, है ना। पी के टर्म्स में ही कैलकुलेट करोगे, पर कैलकुलेट करोगे पहले। और कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका आपका वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो हमने पहले PL/2 इंटू 60 कर दिया, देन आपका सस्पेंडर्स में जो आपका यूडियल एक्ट कर रहा है उसके कारण देख लेते हैं। और जो इसका साइन जो होगा वो आपका पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो P मल्टीप्लाई बाय L/2, है ना, ये आपका टोटल लोड हुआ। देन मल्टीप्लाई बाय L/4, इम्पैक्ट कर रहा होगा आपका ये। तो ये थे आपके VB एंड PL/2 एंड आपका जो सस्पेंडर में यूडियल लग रहा है। इसके अलावा आपका लगता है आपका जो आपका एक्सटर्नल लोड्स आ रहे होंगे, तो आपका यहाँ पर एक 15 किलोन्यूटन का जो डेड लोड है उसका एक्सटर्नल लोड्स भी लिखना पड़ेगा। तो ये 15 का लोड होगा एंड ये आपका राइट हाफ का कंसिडर करेंगे केवल हम। तो 15 इंटू 30 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा आपका। एंड इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 30 हो जाएगी, है ना। एंड जो 30 आप, सर। हाँ, और जो आपका लाइव लोड है वो आपका राइट हैंड साइड में तो लग नहीं रहा है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन से पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो फटाफट से मुझे बताओ पी की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड आपका 1800 पी मिल सर रहा है। 30 आ रहा है, 30। 30 आ रहा है, यस सर। चलिए फिर ठीक है। पी आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, कैलकुलेट करना है आपको, बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट किस डिस्टेंस पे निकालना है आपको, 30 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। तो आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन आपका, मैं ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन, आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्लस शेयर फोर्स निकालना है ना। तो आपको जैसे आपने ई पे निकाला है सेम ही आप यहाँ पे निकालोगे। तो 30 मीटर के सेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके जितने भी फोर्सेज हम सबको कैलकुलेट करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। तो स्टेप 3 कर लेते हैं आपका। स्टेप 3, पहले आपका स्टेप 3 में आएगा आपका बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है। Therefore bending moment at this section will be equal to, सबसे पहले आप हम ले लेते हैं आपका वर्टिकल रिएक्शन एट ए। उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2250 आई थी, 2250। इसकी डिस्टेंस आपकी रहेगी सेक्शन से 30 मीटर, 30 मीटर में आपका सेक्शन है, ओके। देन आपका माइनस होगा, माइनस होगा आपका PL/2, जो आपका, PL/2 हाँ, PL/2 की इंटू वैल्यू एल कितनी होगी, PL/2 की वैल्यू बताओ डायरेक्ट मुझे। P की वैल्यू हमें पता है 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय L120 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 1800 आ रही है आपकी PL/2 की वैल्यू, राइट। यस सर। मल्टीप्लाई बाय इसकी डिस्टेंस भी सेम होगी, 30 होगी, ओके। देन आपका जो ये PL/, जो आपका दूसरा होता है P के कारण जो आपका यूडियल लगता है सस्पेंडर के कारण, उसको निकाल लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। पॉजिटिव ही होगा ना, हाँ, क्योंकि हमने आपका रिएक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इन दिस केस आपका जो P होगा, P की वैल्यू 30 है और ये आपका डिस्टेंस में लग रहा है 30 की डिस्टेंस पे। तो 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 15 होगी, तो ये आपका आ रहा है 13500। ये किसी 13500 से कैसा आया, हाँ बोलो।
चलो लिख लेता हूँ आपका 30p की वैल्यू है, और ये जो आपका डिस्टेंस लग रही है आपका, ये 30 की लेंथ पे लग रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी 30 की डिस्टेंस है केवल, तो 30 पे लग रहा है आपका, मल्टीप्लाई बाय इसका जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पे एक्ट कर रहा होगा उसकी 15। डिस्टेंस 15 होगी, है ना। सर ठीक है, पी लोड को भी कंसिडर किया है ना? हाँ पी आपका ये 30 है ना, पी 30 है, यस सर। एंड देन ये आपका 30 मीटर की लेंथ पे लग रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई किया इसको हमने, राइट। एंड देन आपका ये 15 क्या है, इसकी पोजीशन कहाँ पे आपका एक्ट करेगा, है ना, आपका सेंटर पे एक्ट करता है, तो 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है, राइट। 15 सर। अब जो आपके लोड बच रहे हैं वो बच रहे हैं आपके एक्सटर्नल लोड्स, जो आपके डेड लोड एंड लाइव लोड है, ठीक है। तो डेड 30 लोड, इंटू। हाँ, डेड लोड की आपकी इंटेंसिटी है 15, और ये भी आपका 30 मीटर की डिस्टेंस पे तक लग रहा है, एंड इसकी जो पॉइंट होगा वो 15 होगा, है ना, सेम ही लग रहा है आपका। एंड देन माइनस आपका लाइव लोड है, लाइव लोड भी आपका सेम लग रहा है 30, इसकी डिस्टेंस भी आपकी सेम रहेगी 30, एंड एंड ये आपका जो एक्ट कर रहा होगा वो भी 15 में एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो ये आपके टोटल लोड्स हो गए। ये वाला आपका किसके कारण है, वी ए के कारण है, वी ए जो आपका मिल रहा है वी ए डैश, ओके। ये आपका है पी एल बाई टू के कारण, पी एल बाई टू, पी एल बाई टू आपका कहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ ए पे करता है, राइट, नीचे की तरफ पर डायरेक्शन में, यहाँ पर। सर पी नीचे से लग रहा है ना सर, गर्डर के? ये वाला पी एल बाई टू जो ये वाला बता रहा हूँ मैं आपको 1800 वाला, ये तो आपका ऊपर से लगता है ना ए पॉइंट पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो आपका ये दूसरा वाला पी है, ये वाला, ये आपका जो पी एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, ये वाला आपका कहाँ से लग रहा है, ये जो आपका ये दिख रहा ऊपर। है आपको अपवर्ड के डायरेक्शन में दिख रहा है, ये वाला लोड है वो, है ना, ये वाला पी। एंड ये जो आपका 15 दिख रहा है ये आपका डेड लोड है, ये वाला 15 वाला। एंड जो आपका ये 30 वाला दिख रहा है ये आपका ये लाइव लोड है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। बेंड 6750 आ रही है। 6750, एक मिनट में से चेक कर लेता हूँ आपका, हाँ सही है, 6750 आ रही है आपकी, एंड यूनिट विल बी किलोमीटर मीटर, है ना। चलिए ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट विल बी टू कैलकुलेट शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन, राइट। तो शेयर फोर्स की इक्वेशन आप मुझे बताओगे क्या आएगी, शेयर फोर्स की इक्वेशन। अगर आपने बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना दी है ना, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये काफ़ी ईजी आती है। बेंडिंग मोमेंट में आपने जितने जितने फोर्सेस लिए हैं ना उन्हीं को आप यहाँ पे लिख दो, बस उनकी डिस्टेंस हटा दो वहाँ से। बेंडिंग मोमेंट आप डिस्टेंस ही मल्टीप्लाई करते हो, शेयर फोर्स में आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते हो। तो जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ से आप डिस्टेंस को रिमूव कर दो और यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे लिख दो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, साइन जो आपके होते हैं जनरली आपके सेम ही साइन मिलेंगे आपको। तो 2250 आपको पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड आपके पॉजिटिव होते हैं, देन माइनस 1800 हो जाएगा आपका, देन प्लस ये आपका 30/30 होगा, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो दिस विल बी 900, ओके। इतना पार्ट लिया मैंने आपका, ये वाला, ये आपका लोड है, यहाँ पे आपका ये वाला लोड है, एंड यहाँ पे आपका ये वाला लोड है, ठीक है। आगे बताओ क्या होगा, फिर माइनस होगा आपका -15/30, 15/30 कितना होगा आपका 45, 450450, देन अगेन -900, ओके। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 0 आ रही है सर। हाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल सही, 0 किलोमीटर आ रहा है आपका एट 30 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स कैलकुलेट कर दिया आपने गिवन सेक्शन पे। ऐसे ही आप हर एक सेक्शन के लिए निकाल सकते हो इसी इक्वेशन को फॉलो करके, है ना, आपको कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट मैक्सिमम टेंशन इन द केबल, है ना। तो मैक्सिमम टेंशन इन द केबल निकालने के लिए पहले आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक आपको केबल की रिएक्शन चाहिए होती है, केबल के जो एंड्स है वहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या मिल रही है एंड वर्टिकल रिएक्शन क्या मिल रही है, आपको वो पता होनी चाहिए, राइट। तो स्टेप 4 कैलकुलेट एच ए एच एंड
वर्टिकल रिएक्शन एट केबल एंड्स, राइट। एच का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एच का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, आप उसको यूज करके स्पीसी निकाल एल सकते हो। स्क्वायर बाय हाँ, 8d। पी एल स्क्वायर बाई 8 डी, है ना। एल स्क्वायर बाय 8d। हाँ बिल्कुल सही, 8 डी। ओके, तो यहाँ पे आप फटाफट से वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज आपके पास है। पी की वैल्यू कितनी है? 30 है। एल की वैल्यू आपकी 120 है। एंड डी आपका कितना है इन दिस केस? डी चेक करना पड़ेगा आपको। डी 12 मीटर गिवन है आपको। एक मिनट बाद चेक कर लेता हूँ, 12 मीटर कुछ और भी है। अच्छा, स्पैन भी एंड हाँ, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में गलती लिखी है 120 मीटर का स्पैन है, यहाँ पे आपका 12 लिखा है ना, ये चेक देख लेना ध्यान से। 8 इंटू 12, तो ये आपका कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है फटाफट से बताओ भाई। ये आपका 4500 आ रहा है। 4500। 4500 आ रहा है सभी का। यस सर 4500। यस सर। ओके सही है। एंड देन आपका जो वर्टिकल रिएक्शंस होती है वी ए एंड वी बी, वो इन दिस केस क्या होगी आपकी? पी एल बाई 2 होगी, है ना। तो उसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लो। पी एल बाई 2 होगी ये, तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। पी की वैल्यू 30 है, एल की वैल्यू 1800। 120 है बाई 2। कितना आ रहा है आपका? ये 1800 आ रहा है। 1800। ओके गुड, ठीक है। आपका एच एंड वी ए निकल गया। देन आपको टेंशन निकालना होगा। नेक्स्ट वाला है अब। हाँ, अब आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन आप ए एंड बी पे आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आपके एच एंड वी ए वी बी दोनों बराबर हैं, तो आपके दोनों इक्वल होंगे। एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये भी आप निकाल दो फटाफट से। ये आपका मेरे हिसाब यहाँ बुक में आ रहा है आपका 4846.65। यही आ रहा है आपका भी? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट आपका इसका इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हो आप, जो थीटा होता है ना, उसको भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपका एक केबल का एंड है बी वाला, यहाँ पे आपका ये टेंशन लग रहा है ना टी, यहाँ पे आपका ये एच है और ये आपका वी हो गया, है ना। तो आपको ये एंगल निकाल सकते हो आप थीटा यहाँ इस एंगल से। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वी अपॉन एच, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एच। ओके, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी अपॉन एच। ये आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर पाओगे tan इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकाल देते हो तो उसकी वैल्यू आपकी आनी चाहिए 21.80 डिग्री। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। केवल इतने ही क्वेश्चन नहीं है, आपके बुक में और क्वेश्चंस भी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट आपको इतना सर मैंने यही है 21.80। बिल्कुल सही है यार, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, बुक लेनी है एस एस भाभी कट्टी एंड और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आएगा उसको हम आपका क्लास पे देख लेंगे डाउट सेशन में, है ना। बट आपको ट्राई करने हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका केवल ऐसे ही क्वेश्चन है, और भी थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं आपका हर एक क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको वहाँ पर, है ना, बट कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सर अगर हमारे केबल के ए और बी पॉइंट सेम लेवल पे नहीं होंगे तो थीटा भी अलग अलग मिलेंगे ना सर? हाँ, अगर आपके केबल के एंड्स डिफरेंट लोकेशन में होंगे तो आपका जो वी ए एंड वी बी है वो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, है ना। वी ए वी बी आपका अलग हो जाएगा, फिर इसके कारण आपको जो नीचे आपका जो लोड मिलता है पी एल बाई 2 वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे इक्वेशंस में ये लिया है ना पी एल बाई 2 1800, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
ओके, एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना। अभी थोड़ा टाइम बच रहा है तो उसको भी देख लेते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, केवल ऐसे देख लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका, एक सस्पेंशन ब्रिज गिवन है, एक ही केबल है आपके पास, स्पैन 80 मीटर गिवन है, सेंट्रल डिप 8 मीटर है, एंड सेम लेवल से ही सस्पेंड कर रहा है आपका। 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर है, जिसमें आपका जो आपका एक्सटर्नल लोड लग रहा है वो आपका 10 किलोटन लग रहा है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट लोड, तो इन दिस केस आपका एक्सटर्नल लोड केवल एक ही पॉइंट लोड है 10 किलोटन का, जो कि आपका 20 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आया कि आपका यहाँ पे इसने बोला है स्केच द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द गर्डर, आपका उसने एसएफडी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको एसएफडी बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एसएफडी कैसे बनाओगे, तो आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का एसएफडी बनाना सीखा है, तो सेम ही तरीके से बनाना है आपको, जैसे कि आपने जस्ट अभी, अच्छा। देखो ध्यान रखना, जैसे आपने जस्ट अभी यहाँ पे शेयर फोर्स निकाला है ना एट 30 मीटर की डिस्टेंस पे, स्टेप 3 में जो आपका 0 आया, जिस तरीके से आपने शेयर फोर्स निकाला है, जो आपने यहाँ पे फॉलो किया है, जो आपने लोड यहाँ पे लिए हैं इस इक्वेशन में, वही सब लोड आपको कंसिडर करने हैं फॉर ईच पॉइंट इन दिस गर्डर। शेयर फोर्स का डायग्राम क्या होता है, आपको आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, और आपका फिर शेयर फोर्स डायग्राम बन जाता है ना। तो आपके यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपके हो गए, सबसे पहले डी आपका पॉइंट और डी हो गया, फिर आपका जहाँ पे 10 किलोटन का लोड लग रहा है वहां पे हो गया, देन आपका ई पॉइंट हो गया, एंड देन आपका एफ ई। पॉइंट हो गया। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 4 पॉइंट्स पे आपको शेयर फोर्स निकालना चाहिए, एंड देन आप क्या कर सकते हो, अपना एसएफडी बना सकते हो। क्लियर है सभी को। अभी हमने केवल आपका एक पॉइंट पे निकाला था, ऐसा आप 4 पॉइंट पे निकाल सकते होंगे आई गेस, है ना। सही फिर हो हाँ, जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। देन देखो, एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपका आपका यहाँ बीच में यूडियल लग रहा है, यूडियल, राइट। तो अगर मान लो आपका डी पे वैल्यू मिल रही है आपको, मान लेते हैं, बुक ही देख लेते हैं, आपका बुक में देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ हैं, है ना। डी पे आपको 2.5 मिल रही है, एंड 10 पे आपको ऐसा मिल जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से। तो बुक में आप डायग्राम देख सकते हो, आपका इंक्लाइंड लाइंस बन रही है, राइट। तो ये इंक्लाइंड लाइंस क्यों बन रही है, क्योंकि आपका क्या है, बीम में आपका यूडियल एक्ट कर रहा है। यूडीएल से। हाँ, तो ये आपको पता है कि बिकॉज ऑफ यूडियल आपका यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन बननी चाहिए, है ना। तो इसका भी ध्यान रखोगे, राइट। अगर आपका बीएमडी अच्छा। बनाने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपका ये पैराबोलिक हो जाएगी लाइंस, है ना। 2 डिग्री। हाँ, 2 डिग्री वाला पैराबोलिक हो जाएगा। चलो गुड। अब ठीक है, आप इसी तरीके से और प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंट एंड्स वाला है, इसको आप ट्राई करना, है ना। एंड देखो, आपका इस वाली बुक में कुछ कुछ आपके मूविंग लोड्स भी हैं, तो मूविंग लोड्स आपका हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका मूविंग लोड वाला कंसेप्ट भी अगर आप करना देखोगे तो आपका सेम ही मिलेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मूविंग लोड हमने पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ कुछ मूविंग लोड वाले क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप समझोगे तो आपको आ जाएगा। एंड एक, चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं, आप लोग अब लीव कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद आप लोग सभी का।